नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला मैदान में पहली बार लगातार दोनों मैच हारी पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ से बाहर। पंजाब किंग्स की टीम पहली बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लगातार दोनों मैच हार गई। इससे दर्शक मायूस हो गए। इसी के साथ प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के साथ ही पंजाब का आईपीएल का सफर भी खत्म हो गया। वहीं स्टेडियम पूरी तरह पैक होने से दर्शक टिकट लेकर खड़े रहे। एंट्री नहीं मिलने से उन्होंने एचपीसीए के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में लगातार दूसरे आईपीएल मैच में पंजाब के ओपनर शिखर धवन का बल्ला नहीं बोला। ऐसे में घरेलू मैदान धर्मशाला में पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल के खिलाफ धवन 17 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले में जल्दी रन बनाने का दबाव पंजाब के बल्लेबाजों पर दिखा। हिमाचल में 2 दिन बारिश के आसार, कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ बना रहेगा। 22 और 23 मई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे भी गिर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिछले कल प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, जानिए क्या कहते हैं लोग। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत यह नोट निकाले थे। वहीं इस मामले में लोगों का कहना है कि संजय चौहान ने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पूंजीपतियों का जमा किया हुआ धन उजागर होगा। उन्होंने इस फैसले को देश हित में बताया है। दूसरी ओर कुल्लू के मोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। इससे कालाबाजारी बंद होगी। कहा कि इस फैसले से डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी गति मिलेगी। हिमाचल में बनेंगे मेगा हाईवे, जोड़ी जाएंगी छावनियां, उतार सकेंगे विमान। हिमाचल की सैन्य छावनियों की पंजाब की छावनियों से जोड़ने के लिए हिमाचल में मेगा हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए कसरत शुरू हो गई है। ऊना में जिले में निजी एजेंसी ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। एनएचआई की ओर से 70 किलोमीटर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों को स्तर उन्नत मेगा हाईवे में बदला जाएगा। इसकी चौड़ाई 90 फीट होगी। बेहतर और खुले मार्ग से सैन्य सामग्री को ले जाना भी सुगमता से हो सकेगा। आज घोषित होगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज दोपहर को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। हालांकि पहले संभावना जताई जा रही थी कि पिछले कल परिणाम घोषित हो सकता है, लेकिन अब बोर्ड से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज दोपहर को परीक्षा परिणाम जारी होगा। संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू हुई थी तथा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। 12वीं में लगभग 1,03,928 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज दोपहर तक घोषित कर दिया जाएगा। कहा कि 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। 4-5 दिनों के भीतर 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। पेपर लीक में अटक गई 2056 नौकरियां, 4 महीने से स्पष्ट नहीं 42 पोस्ट कोड का भविष्य। पेपर लीक का मामला सामने आने के कारण हिमाचल सरकार ने बेशक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया हो, लेकिन इस पर पूरे एक्शन में 2056 नौकरियां फंस गई हैं। दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 42 पोस्ट कोड के तहत 2056 पदों पर भर्ती चल रही थी। ये वे पोस्ट कोड हैं जिनमें या तो रिजल्ट अभी घोषित होना था या डॉक्यूमेंटेशन लंबी थी। अब इन पदों का क्या होगा, यह पिछले 4 महीने से स्पष्ट नहीं है। रुके हुए रिजल्ट घोषित करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दी गई 7 दिन की डेडलाइन भी गुरुवार को खत्म हो गई।
अब तक रिजल्ट घोषित करना तो दूर, लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड तक नहीं लिया है। वहीं लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में राज्य सरकार के पत्र के बजाय विजिलेंस ब्यूरो से ही एनओसी लेने को कहा गया है। राज्य एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल गठित, निदेशक चिकित्सा शिक्षा चेयरमैन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल राज्य एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन कर दिया है। निदेशक चिकित्सा शिक्षा को काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं संयुक्त अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग और आईजीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी विभागों के अध्यक्षों को सदस्य बनाया है। सहायक निदेशक विकिरण सुरक्षा रेडिएशन सेफ्टी आईजीएमसी से विनोद चौहान को काउंसिल सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सरकार ने संबंध में पिछले कल अधिसूचना जारी कर दी है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने के मामले में नोटिस की नहीं हो रही तामील। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस की तामील नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 सीपीएस को जारी किए गए नोटिस की तामील के लिए दोबारा नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है। 10 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू, 60 लाख तक के संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25% अनुदान। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने की 10 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई टैक्सियां, ई बसें, ई ट्रक खरीदने और 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को व्यापक विस्तार देने के लिए दंत क्लिनिक स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद और मत्स्य पालन पर आधारित परियोजनाओं और इसके प्रसंस्करण को भी इसके दायरे में लाया गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भर्ती होंगे 980 स्कूल प्रवक्ता नियुक्त। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 980 स्कूल प्रवक्ता नियुक्त भर्ती होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों पर सीधी भर्ती करने को मंजूरी दी गई थी। जल्द ही आयोग की ओर से इस बाबत विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5291 शिक्षकों की भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। बता दें कि उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत हिमाचल के स्कूलों को जल्द ही 6000 नए शिक्षक मिलेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जल्द बैठक कर बहाल करेंगे करुणामूलक नौकरियां। करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों ने पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर शिमला में मुलाकात की। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को करुणामूलक नौकरी बहाली सहित मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक करने के बाद करुणामूलक नौकरियां बहाल की जाएंगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।